हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम रोहिणी यादव, योर मैथ्स टीचर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे थे और मैंने आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी लॉगरिथमिक की। 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, 2 प्रॉपर्टीज और थी जो मैंने बताया नहीं था। तो ये 2 प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर लॉग बी बेस ए है, ठीक है, अगर लॉग बी बेस ए है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, log m बेस a। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a हमारा ग्रेटर देन होगा 0 से, b भी हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0 से, और b और m इक्वल नहीं होंगे 1 के, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, और m भी हमारा ग्रेटर देन होगा 0 से। ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी कि log a बेस a की पावर m दिया गया है तो उसको हम इज इक्वल टू m लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथमिक की, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जब हम लोग dy बाई dx निकाल रहे थे, ठीक है। जब हम लोग dy बाई dx निकाल रहे थे तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है कि सपोज कर लो कि मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया है। यहाँ पे सपोज कर लो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। लेट कर लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। ये हमारा गिवन फंक्शन है। तो जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा यही हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना, यही तो होगा। dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे ऑफ y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy बाई dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है। अब जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा जब हम dy बाई dx निकाल रहे थे तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको इनटू कर दो तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो उससे आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की क्लास एक अलग लेक्चर में लूंगी, उसमें सारे कंटिन्यूटी के और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, ओके। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया क्या होता है। मैंने सपोज कर लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मैं जब dy बाई dx निकाल रही हूँ, ठीक है, dy बाई dx निकालूंगी तो dy बाई dx हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जब मैं निकालूंगी यानी कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। कोई फंक्शन हमारा दिया गया है उसका अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जरूरी है, ठीक है, तभी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया क्या होता है। और इसको हम लोग इसको तो y डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको y डैश से डिनोट करते हैं, एंड जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको y डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम y डबल डैश से भी डिनोट करते हैं। आप चाहो तो y डबल डैश लिख दो, ठीक है, या तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो समझ में आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन चीज
मैं बताने जा रही हूँ, जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारी रोलेस एंड लैग्रांजे मीन थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। ये आपको बीएससी में भी बहुत सारी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चैप्टर ही पूरा ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रोलेस थ्योरम। सबसे पहले तो हम रोलेस थ्योरम डिस्कस करेंगे कि रोलेस थ्योरम क्या होता है। रोलेस थ्योरम रोलेस थ्योरम क्या होता है? रोलेस थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, हमारा ये दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, हमें ये दिया गया है, ठीक। तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज होती है इसमें। तो सबसे पहले तो अगर मुझे इस टाइप में दिया गया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इज डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है, इज डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए बी। तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन को कैसे फॉलो करेगा? तो रोलेस थ्योरम की कंडीशन होती है फर्स्टली, तो ये फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा होता है कि फंक्शन जो f है हमारा, जो फंक्शन है हमारा, वो हमारा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड होता है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, तीन कंडीशंस होती हैं रोलेस थ्योरम में भी एंड लैग्रांजे मीन थ्योरम्स में भी, ठीक है। तो इसमें तो मैंने दो कंडीशन आपको बता दी कि पहली कंडीशन तो ये होती है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड होता है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन ये होती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, सॉरी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, सॉरी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है कि एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हुई कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमारी है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश c इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ रोलेस थ्योरम क्या होती है? रोलेस थ्योरम की तीन मेन कंडीशंस होती हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड f इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी रोलेस थ्योरम थी। रोलेस थ्योरम समझ में आ गई। अब लैग्रांजे मीन थ्योरम क्या होती है? एक नेक्स्ट थ्योरम है हमारी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी अगर हमारा फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इसमें भी अगर हमारा एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है।
तो फर्स्टली तो देखो, रोलेस थ्योरम में और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में दो चीजें एकदम सिमिलर होती हैं कि फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस होने चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होने चाहिए। इन दोनों में तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में ही कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो होती है हमारी, वो बस चेंज होती है। रोलेस थ्योरम में एफ इज इक्वल टू एफ बी होता है एंड लैग्रांजे में क्या होता है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स में दो चीजें तो सिमिलर हैं, एक तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एंड एक डिफरेंशिएबल होगा। बस थर्ड वाली जो कंडीशन होती है उसमें हमारा एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एग्जिस्ट करेगा जीरो से। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू। एंड जो हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अगर आपको रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम निकाल प्रूव करने को दिया जाए तो सबसे पहले तो आप फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड होगा कि वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई क्या होता है रोलेस थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि y इज इक्वल टू दिया गया e साइन e की पावर साइन इनवर्स 1। ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमें निकालना है dy बाई dx। अब सोचो कि ये कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारा ये दिया गया है e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका हम dy बाई dx निकालेंगे तो सबसे पहले तो dy बाई dx निकालेंगे तो ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था e की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है। अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे कि अगर हम लोग e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो हम पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो ई एक्स है, तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा इसी तरह हो जाएगा, e की पावर x तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा ये भी तो दिया गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको भी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं डी बाई डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये हमारा देखो, ये चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है कि e की पावर x ऐसे दिया गया है तो सिर्फ ये लिखकर मत छोड़ देना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अगर e की पावर x नहीं दिया गया है, ठीक है, e की पावर अगर x नहीं दिया गया, x की जगह पे इस तरह का कोई टर्म दिया गया है तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। e की पावर x कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x डी बाई डी एक्स, e की पावर x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, e की पावर x ही आ जाता है। तो e की पावर x कहाँ से आता है, e तो हमारा ऐसे ही रहेगा, x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ e की पावर x रह जाता है। इसीलिए जब इधर भी करेंगे हम इस तरह से सॉल्व, तो ये तो e की पावर x यानी कि e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले ऐसे ही लिख देंगे हम,
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा रूट में, ठीक है, d/dx एक्स स्क्वायर। अभी मैंने इतने का ही खाली डिफरेंशिएशन करा है, अभी भी एक्स स्क्वायर इधर बचेगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स अगर हमारा दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, अब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। ये चीज क्लियर हुई, क्या किया है मैंने, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर है, इस तरह से इसको ब्रैकेट में कर दो, समझ नहीं आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हमारा दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे जब, तो dy/dx निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो यही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर भी बचा, इसका भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सबको एक साथ लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू लॉग साइन x, ठीक है, ये दिया गया log साइन x प्लस tan x, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका dy/dx हमें निकालना है। तो log देख के टेंस्ड मत हो जाना कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी लॉग की, और लॉग का डिफरेंशिएशन करना भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, वो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो डिफरेंशिएशन में है वो फॉर्मूले ही हैं कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ वो हमारे फॉर्मूले ही है, तो वो फॉर्मूले आप लोग अच्छे से पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दिया गया है log sin x प्लस tan x, ठीक है, ये हमारा y इज इक्वल टू दिया गया है। अब हमें dy/dx निकालना है, ठीक है, dy/dx निकालना है, तो हमें पता है कि cos x अपॉन sin x क्या होता है, इसको हम अगर sin x दिया गया हमारा log sin x, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, tan x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, एंड log sin x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा log sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x, ठीक है, cos x अपॉन sin x आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि ये कैसे आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, बताती हूँ। देखो log sin x दिया गया है हमारा, ठीक है, log sin x, तो log sin x इसको हम इस तरह से log का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, ठीक है, log e बेस x हमारा क्या होता है, 1/x, ठीक है, 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा 1/sin x,
ये चीज क्लियर है? ये क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। अब जब हम sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। इसी तरह तो होगा cos x अपॉन sin x है। क्लियर हुई ये चीज कहाँ से आई? cos x अपॉन sin x log e बेस x। मैंने फॉर्मूले इसीलिए कहा है कि फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो log e बेस x क्या होता है हमारा 1/x होता है। ठीक है, log e बेस x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है dy/dx निकालना है हमें, किसका? dy/dx log ऑफ sin x। ठीक है, log ऑफ sin x। तो जब हम log ऑफ sin x करेंगे तो ये तो हमारा 1/sin x हो गया। ठीक है, और sin x का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। tan x का मैंने डेरिवेटिव वहां पे बताया था, फॉर्मूले बताए थे, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारे sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि cos x अपॉन sin x कहाँ से आया। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया cos x अपॉन sin x। अब cos x अपॉन sin x को हम क्या लिखते हैं cot x, यही तो लिखते हैं। cos x अपॉन sin x को हम क्या लिखते हैं cot x लिखते हैं, और ये हमारा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, cot x cos x अपॉन sin x को हम cot x लिखते हैं और sec स्क्वायर x ऐसे का ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब मैं मान लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ, लेट x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया है π/6। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने π/6। तो देखो अगर यहाँ तक भी सॉल्व कर दोगे तो यहाँ तक भी सही है आपका, बट अगर इसके आगे आप x की वैल्यू रख के सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया है π/6 ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू cot π/6 प्लस sec स्क्वायर π/6। अब cot π/6 की वैल्यू क्या आएगी √3 प्लस 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। sec π/6 की वैल्यू क्या आएगी √2/√3, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा √3 प्लस 4/3। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, है ना। सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन दिया गया था हमारा y इज इक्वल टू log sin x प्लस tan x। ठीक है, log sin x प्लस tan x हमारी ये क्वेश्चन दिया गया था। अब मैंने इसका dy/dx निकाल लिया, log sin x का log sin x का निकालो तो 1/x यानी कि 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन करा तो वो हमारा क्या आ जाएगा cos x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, पुट कर दिया। अब ये हमारा क्या आ गया cot x प्लस sec स्क्वायर x। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू π/6 रख दिया है। ठीक है, x इज इक्वल टू मैंने π/6 रखा, एंड जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या जाएगा √3 प्लस 4/3। समझ में आया ये एग्जाम्पल? देखो डिफरेंशिएशन इजी होता है, बहुत इजी होता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो, तो डिफरेंशिएशन उतना टफ नहीं है। ठीक है, बट आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा √3 प्लस 5 log e बेस x माइनस 11 log a बेस x। इसमें x के हाँ √3 प्लस 5 log e बेस x, ठीक है, 5 log e बेस x माइनस 11 log a बेस x दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे इसको, हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे इसको,
मैंने आप लोगों को बताया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा y इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, y इज इक्वल टू ये दिया गया है। अब अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2x, ठीक है, 3 इंटू 1/2x की पावर माइनस का 1/2, ठीक है, 3 इंटू 1/2x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू 1/x, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस ही हो जाएगा 11 लॉग ए बेस एक्स है, ठीक है, लॉग ए बेस एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि 11 1/x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा लॉग ए बेस सॉरी लॉग ए बेस ई, ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि कहाँ से आया। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, सॉरी 3/√2x, ठीक, नहीं ये इस तरह से हो जाएगा 3/2√x प्लस 5/x माइनस 11/x लॉग ए बेस ई, क्या हो जाएगा हमारा। समझ में आया ये कहाँ से आया, y इज इक्वल टू √3 दिया गया है, ठीक है, √3 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो हमारा क्या आ जाएगा 3/2 x की पावर माइनस 1/2। ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि x का देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा इस तरह ही तो आएगा 3 माइनस का 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, 3 तो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, पावर हमारी दी गई है माइनस का 1/2, पावर हमारी आगे आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा पावर हमारी 2 ये हो गई। अब इसको हम लिख देंगे x की पावर माइनस का 1/2, ठीक है, डी बाई डी एक्स वन का डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और x की पावर माइनस का 1/2 हमारा दिया ही है, ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये आ गया, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कहाँ से आई। और 5 log e बेस x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अभी लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि log e बेस x दिया गया है, उसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या आता है हमारा 1/x आता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/x माइनस का 11 log a बेस x दिया गया है, तो log a बेस x का मैंने डिफ्रेंशिएशन आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/x log a बेस e होता है, ठीक है, पुट कर दिया सारी चीजें सॉल्व कर ली तो ये हमारा आंसर आ गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूले बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन में सिर्फ फॉर्मूले ही आपको पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए कि किसका क्या डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तभी आप ये डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम। y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 e की पावर x साइन π/2 प्लस 5x, ठीक है, ये हमारा दिया गया है, ये x है, ठीक है, क्या दिया गया है y इज इक्वल टू 4 e की पावर x साइन π/2 प्लस x, इसका हमें dy/dx निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है dy/dx निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, π/2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1 होती है, ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई,
तो इसका डिफरेंशिएशन करने का कोई फायदा नहीं है, इसको इससे इंटू करवा देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 4e⁻x प्लस 5x, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx 4e⁻x प्लस dy/dx 5⁻x, ठीक है। इतना तो कुछ किया नहीं है मैंने, इतना तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, 4e⁻x, 4 तो हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। और e⁻x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, वो भी वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा e⁻x। तो ये टर्म वाला टर्म तो हमारा सेम है, एज इट इज है, ठीक है, 4e⁻x। अगर हमारा दिया गया है 5x, ठीक है, यहाँ पे 5x दिया गया है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 5 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे ही है, मैंने बताया था लॉग, हाँ ये हमारा इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log e⁻5। अब ये कैसे आया, फॉर्मूला याद करो, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि log a⁻x दिया, हाँ अगर हमारा दिया गया है a⁻x, ठीक है, तो a⁻x अगर हमारा दिया गया है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था कि d/dx अगर a⁻x, तो a हमारा 5 है, ठीक है, a हमारा 5 है, x हमारा दिया गया, तो उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा a⁻x log e⁻a, ये हो जाएगा a⁻x log e⁻a अगर हमारा d/dx ऑफ a⁻x दिया गया, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। तो इसी फॉर्मूले में मैंने ये चीज पुट कर दी है, तो ये आंसर हमारा आ गया है। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के कुछ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के एग्जांपल सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।